हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 60 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जाता है? तो याद रखना, ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाए 60 के आप फैक्टर कर लीजिए। 60 के फैक्टर कर लीजिए तो सबसे पहले मैं 2 से कटाऊंगा 60 को, तो ये 30 बार में कटेगा। फिर 30 को 2 से कटाऊंगा तो ये 15 बार में कटेगा। अब 15 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटा लेंगे तो 5 बार में कटेगा। अब ये 5 को हम 5 से कटाएंगे तो 1 बार में फिनिश। तो हमारे फैक्टर क्या क्या निकल के आए? 2 2 3 5, 2 2 3 5, ये हमारे फैक्टर निकल के आए। ठीक है, अब देखिए 2 हमारा कितनी बार है? 2 बार है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। गुने 3 हमारा 1 बार है तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। और 5 हमारा 1 बार है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना तो आप जानते ही हैं भाई। 2 की पावर 4 है, जैसे कि 2 की पावर 2 है तो 2 गुने 2 4 होता है, और 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 1 बार है तो इसका मतलब 3 की पावर 1। कोई संख्या 2 बार है तो उसकी पावर 2, अगर 3 बार लिखी होती है, 2 हमारा 3 बार लिखा होता है, इसका मतलब 2 की पावर 3। अब यहाँ पर पावर 1 रहेगी, यहाँ पर भी पावर 1। प्रश्न खत्म हो गया, कुछ नहीं है। जो हमारे पास पावर है उसी को 1 बढ़ा के लिखेंगे। जैसे पावर 2 है तो यहाँ पर 1 बढ़ा के 3 लिख लेंगे। यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ा करके 2 लिखेंगे। यहाँ पावर 1 है तो इसमें भी 1 बढ़ा के 2। 3 दूने का 6, 6 दूने का 12। आंसर आ गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। पूछ क्या रहा था? 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो 60 में कुल 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को प्रश्न? 60 में कितनी संख्याओं से? टोटल 12 संख्या ऐसी हैं जिनसे भाग दिया जा सकता है 60 में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 360 में कितने में? 360 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? वही करेंगे, फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले तो 2 से कटाएंगे, 180 बार कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 90 बार कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे, 45 बार कटेगा। ठीक है, अब 3 से कटा लो, 15 बार कटेगा। फिर 3 से कटा लो, 5 बार कटेगा। अब 5 से कटा लो, 1 बार कटेगा। ये फैक्टर निकल के आए। 2 आपका 3 बार है तो 2 मैं 3 बार लिख लूँगा, 2 गुने 2 गुने 2। 3 आपका 2 बार है तो 3 गुने 3। 5 1 बार है तो 5। मैंने क्या बताया? जो संख्या जितनी बार आई है उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी। 2 आपका 3 बार आया है, इसके मतलब 2 की पावर 3। 3 2 बार आया, इसका मतलब 3 की पावर 2। और 5 1 बार आया, इसका मतलब 5 की पावर 1। अब क्या करना है? जो पावर आई है उसमें 1 बढ़ा के लिख दीजिए। जैसे कि 3 आया तो 3 में 1 बढ़ा के 4, 2 है 2 में 1 बढ़ा के 3, और 1 है तो 1 में 1 बढ़ा के 2। 4 त्रिक का 12, 12 दूने का 24। आंसर आ गया 24। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा आज के बाद इन प्रश्नों में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न का तरीका बदल गया, प्रश्न का टाइप बदल गया, तो प्रश्न का लॉजिक भी बदलेगा। पूछ रहा है कि 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 15 में तो 15 के आप क्या करें? गुणनखंड करें। जैसे अभी तक आप गुणनखंड कर रहे थे वैसे गुणनखंड करें। तो गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 5 बार में। अब 5 से कट जाएगा 5 1 बार में। तो आपके पास क्या क्या गुणनखंड आए? 3 गुने 5। ये कितने गुणनखंड हैं भाई? 2 गुणनखंड ही तो हैं। 1 और 1 कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड। कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड। 3 और 5 गुणनखंड आए, कितने गुणनखंड है? 3 और 5 2 गुणनखंड है। तो 2 गुणनखंड है ना, तो 2 का गुना कर दो पावर से। पावर आपकी 25 है तो 25 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 50। ये आपका आंसर खत्म। बिल्कुल प्रश्न 50 आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी होगी? 50 होगी। इतना कठिन प्रश्न को आप इतनी आसानी से लगा देंगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा। बताइए कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया? इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 48 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 48 है, 48 के क्या करिए? फैक्टर कीजिए जो अभी किए थे। 2 से कटाऊंगा 24 बार में, फिर 2 से कटाऊंगा 12 बार में,
फिर 2 से कटाऊंगा 6 बार में, फिर 2 से कटाऊंगा 3 बार में, अब 3 से कटा दूंगा 1 बार में। तो गुणनखंड मेरे पास कितने निकल के आए? 1 2 3 4 5। कितने गुणनखंड निकल के आए? 5 गुणनखंड। बस गुणनखंड का मल्टीप्लाई पावर में, तो पावर कितनी है? 20। 20 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा? 100। आंसर आ गया, बिल्कुल खत्म। 100 दे रखा है डी ऑप्शन में। बताइए, इतना इजी मेथड है कि कोई भी बच्चा कर लेगा। इतना इजी मेथड बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो वो भी कर पाएगा प्रश्नों को, इतने आसान तरीके से बता रहा हूं। अगर अभी भी किसी की समझ में नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोई दो संख्याएं हमारे पास, तो मैं उन दोनों संख्याओं को x और y मान लेता हूं। ये हमारे पास दोनों संख्या हो गई। अब उन दोनों संख्याओं में जो अंतर है वो 14 का है। क्या है? अंतर। अंतर कर लेंगे। अंतर कितने का है? 14 का। और योग आपका 20 का है। x और y का जो योग है वो कितना है? 20 है। उनका गुणनफल, तो वो दोनों संख्या पहले आप पता कर लीजिए कौन कौन सी हैं। x और y पता कर लो। ठीक है, x और y पता कर लो। माइनस का y प्लस का y कटेगा, x और x 2x बराबर 14 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 20 34। ठीक है, अब 2 से 34 17 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया? 17। अब देखिए, x और y दो संख्याएं, जिसमें से x का मान 17 है तो y का कितना रहा होगा? 3 रहा होगा, तभी तो 17 और 3 योग 20 हो गया। ठीक है, x का मान 17 रहा होगा तभी तो y का मान 30 होगा। 17 में से -3 करेंगे तभी तो 14 आएगा। तो दोनों मान आपको पता चल गए, x और y के मान पता चल गए। x का मान 17, y का मान 3। भाई 17 में से 3 घटाएंगे तभी तो 14 आएगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 20 आएगा। तो x का मान आपको पता चल गया, तो y का तो अपने आप पता लग जाएगा। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा? तो दोनों संख्या पता करिए, दोनों का गुणनफल कर दीजिए। 17 त्रिक का कितना होता है भाई? 51 होता है। ये आपका आंसर हो गया। दोनों का गुणनफल पूछ रहा था, दोनों का गुणनफल कितना होगा? 51 होगा, और 51 दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? दो संख्या हमारे पास, तो मैं दोनों संख्याओं को x और y मान लूं। दोनों का योग हमारे पास 42 है। अंतर नहीं पता कितना है, x और y का अंतर हमें नहीं पता कितना है। हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अंतर कितना है हमारा? 4 है। ठीक है, 4 अंतर मान लिया। सॉल्व करेंगे, प्लस का y माइनस का y कटेगा, x और x 2x। 42 और 4 कितना हो गया? 46। 2 से मैं काटूंगा 46 को, 23 बार में कटेगा। x का मान कितना आ गया? 23 निकल के आ गया। अब x का मान 23 है तो y का कितना होगा? जब दोनों का 42 है, अकेले x का 23 है, तो 22 का, तो y का मान कितना हो गया? 19 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 में 19 जोड़ेंगे 42 होता है। अब देखिए 23 है ना आपका x का मान, y का कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब y x में से 19 घटा दीजिए, मतलब 23 में से 19 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब हमसे क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है हमारे पास 437 है। अब मेरे पास दोनों संख्या निकल के आई, 23 और 19। x और y निकल के आया, x निकल के आया मेरे पास 23, y निकल के आया 19। दोनों का गुणनफल अगर मैं पता कर लूँ 437 है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा मेरा ए ऑप्शन। ठीक है, 19 त्रिक का 57 का 7, कैरी का 5, 19 दूने का 38, 38 में जोड़ूंगा कैरी का 5 तो कितना हो जाएगा? 43। तो ये मेरा कितना आ गया? गुणनफल 437 आ गया, और 437 मुझे दे रखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने y की जगह यहाँ पर दोनों का जो गुणनफल था, दोनों का जो अंतर था वो मैंने 4 माना, तो हमसे अंतर ही तो पूछ रहा है। अंतर कितना हो गया? 4 हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। जब मैंने ए ऑप्शन में से 4 रखा तो मुझे दोनों संख्या मिली x और y, और मैंने जब गुना करके देखा तो बिल्कुल जो गुना दे रखा वही आया। और जब मैंने योग में रखा इसको 19 को, तो 42 ही आ रहा दोनों को जोड़ के, और दोनों को घटाकर 4 आ रहा है, और दोनों संख्या को गुणनफल 437 आ रहा है। इसका हमारा अंतर कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से क्लियर है प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, तो उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या है?
भाई लेना कितना था उसको, विद्यार्थी को 36 के बदले में उसने 63 भाजक के रूप में ले लिया। लेना कितना था 36, लेकिन उसने कितना ले लिया 63 ले लिया। और जब 63 ले लिया तो उसका जो उत्तर है सही उत्तर से 24 था। कितना था 24 था। जब हमने संख्या गलत ले ली तो उत्तर भी गलत आया होगा, ठीक है। और सही संख्या कितनी थी, हमें 36 लेनी थी सही संख्या। बटे में ले लीजिए भाई, ये गलत संख्या और उत्तर भी गलत संख्या हमने दोनों साथ में लिख लिए। और जो सही संख्या थी उसको बटे में लिख लिया। अब प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 12 दूने का 24 और 12 तिरिक का 36, 3 दूने का 6, 3 एकम 3, 21 बार में कट गया। 21 दूने का कितना आ जाएगा 42, 21 दूने का 42 आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, 42 बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, याद रखना इस बात को। तो प्रश्न सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।